सो हे गाइस, आज के वीडियो हम कुछ CSS के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो विजिबिलिटी आता है। मैंने इसमें टाइटल में लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद मैं बता देता हूँ, मैंने इसके अंदर कुछ फाइल्स बना ली, दो जो मेरे इससे पिछली वीडियो में नहीं थी। इस वीडियो में मैंने दो फाइल्स बनाई है। उसमें से पहली फाइल का नाम है myfile.html, दूसरी फाइल का नाम है myfilec.css। जो हमारी माईफाइल डॉट एस टी एम एल है, उसके अंदर मैंने एस टी एम एल का कोड लिखा है, और इसमें मैंने टाइटल इसको विजिबिलिटी देके मैंने इसके अंदर कुछ हेडिंग वन टैग लगाए, हेड H1 मैंने इसके अंदर टैग्स लगाए हैं। अब वैसे अगर आप कभी वेबसाइट्स बनाते हो तो उसके अंदर आप एक ही H1 टैग लिखो तो वो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो भी घट सकती है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के तौर से ये बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से इनको लिख दिया। मैंने इनको आईडी दे दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और मैंने इधर इनके अंदर कंटेंट भी लिख दिया, फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। इसके बाद हम बात करते हैं माई फाइल सी डॉट सी एस एस की। इसके अंदर मैंने अपनी सी एस एस लिखी है। इसमें मैंने सबसे पहले फर्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने सेकंड को, थर्ड फोर्थ, मैंने सबको इधर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने सबको एक अलग अलग कलर दे दिया, जिससे कि हमें आराम से पता लग जाए और आराम से मतलब कि थोड़ा हमें अच्छे से दिखे। तो इस तरीके से मैंने इन सबको फाइल को एडजस्ट कर दिया। और इसके बाद अब मैं आपको विजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं विजिबिलिटी के ऊपर कि CSS के अंदर विजिबिलिटी क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि विजिबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ। विजिबिलिटी का मतलब मतलब जैसे हम इंग्लिश में समझते हैं कि विजिबल है या फिर वो गायब है या फिर किस तरीके से है वो, उस तरीके से हम विजिबिलिटी हाइड या फिर शो कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इधर विजिबिलिटी लिखूँ और उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ इसकी विजिबिलिटी के अंदर विजिबल। तो अगर मैं विजिबल इसके अंदर लिख दूँ तो ये देखो, मैंने फर्स्ट के अंदर लिखा था और दिस इज़ फर्स्ट ये है, यानी कि इसके साथ चेंज होगा ये। लेकिन मैंने इधर विजिबिलिटी विजिबल कर दिया और इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, बिकॉज जो ये विजिबिलिटी की जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो विजिबल ही होती है, इसलिए इसने अभी तक कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको हटा के और मैं इधर हिडन कर देता हूँ, जैसे मैं इसके अंदर हिडन कर देता हूँ तो वो जो दिस इज़ वन था वो यहाँ से गायब हो जाएगा, जैसा आपको दिख रहा है इधर, यहाँ पे ये नहीं है। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि मैंने जब ये हिडन लिख दिया तो इसने यहाँ से वो स्पेस गायब नहीं करा, इसने सिर्फ दिस इज़ वन गायब करा। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैं बता देता हूँ कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी दोनों अलग है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी से अगर हम उसको हिडन करते हैं तो वो स्पेस भी हटा देता है, वहाँ पे जो स्पेस होता है वो उसको भी हटा देता है। ओनली ऑन वो उसको क्या रखता है, वो कुछ नहीं रखता है। लेकिन जो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो स्पेस खाली छोड़ देती है और जो वहाँ पे कंटेंट होता है उसको वो हाइड कर देती है अपनी आंखों से। इस तरीके से हम इसको कह सकते हो और आप इसको आराम से समझ सकते हो। और अभी भी अगर आपको डाउट है तो मैं इसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं इसको हाइड कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको हाइड नहीं करूँगा, मैं इसको कमेंट आउट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी दूंगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इसको क्या दूँ, मैं इसको देना चाहता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं इसको, नन दे सकता हूँ। अगर मैं इसको डिस्प्ले नन करूँगा तो ये देखो, अब देखो क्या हुआ कि जो फर्स्ट था हमारा, दिस इज़ फर्स्ट था, वो गायब हो गया यहाँ से, हाइड हो गया वो यहाँ से। और जो सेकंड था वो ऊपर आ गया, वो सारे ऊपर आ गए, मतलब कि उसकी जो स्पेस थी वो स्पेस भी इसने हटा दी। यानी कि इसने उस फाइल से, ये जो अपनी HTML की जो फाइल्स है यहाँ पे इसने इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको इसने कमेंट कर दिया, तो वो वहाँ से पूरा हट गया। मैं इसको अनकमेंट करूँगा और अब मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको दोबारा अनकमेंट करके और मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके अगर मैं इसको कमेंट करूँगा तो ये देखो उसी तरीके से हो जाएगा जैसे कि हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी ने काम किया। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से काम करती है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। और जो विजिबिलिटी होती है वो इस तरीके से काम करती है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो स्पेस रख देती है। तो मैं यहाँ पे इसको हिडन कर देता हूँ जिससे आपको दोबारा बता सकूँ। तो ये देखो इस तरीके से ये हिडन हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे विजिबिलिटी प्रॉपर्टी और डिस्प्ले प्रॉपर्टी काम में आती है। और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं
कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट एक क्या होती है, तो इस टॉपिक की अब हम बात करेंगे। देखो, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है ना, ये कुछ इस तरीके से होती है कि अब मान लो मैंने कंप्यूटर के अंदर कोई वेबसाइट बनाता हूँ, मैं इसके अंदर बैठ के और डेस्कटॉप पे कुछ वेबसाइट बना देता हूँ। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि अगर कोई मेरी वेबसाइट को फ़ोन के अंदर विजिट करता है तो उसको अलग दिखती है, और जो टैबलेट में विजिट करता है उसको अलग दिखती है, ऐसे सबको अलग अलग दिखती है। और वो मतलब पूरी फैल जाती है वेबसाइट, जैसी मैंने बनाई थी वैसी तो बिल्कुल दिखती ही नहीं है। तो अब इस चीज़ को अपन सिंपल और इस चीज़ को अपन एकदम एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, जैसा हम चाहते हैं वैसा वो हर जगह दिखे, या फिर जैसी हम अपने पास बना रहे हैं, जैसे हम डेस्कटॉप के ऊपर बनाते हैं वो वैसी की वैसी दिखे। हम नहीं चाहते कि उसके अंदर कोई भी चेंज हो या फिर उसके अंदर कोई भी बदलाव हो जाए जैसा हमने बनाया था उससे अलग। तो देखो, मैं बताता हूँ वेबसाइट रेस्पॉन्सिव। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कुछ ब्राउज़र डेवलपर टूल्स के बारे में, तो मैं इसको एडजस्ट करके एक बार ऊपर लेके आता हूँ। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप यहाँ से रेस्पॉन्सिव सेलेक्ट कर लो। रेस्पॉन्सिव सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ना, तो ये मेरी वेबसाइट है ना, अब इस तरीके से है कुछ। तो इस चीज़ से आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक बार क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो हमने पहले जो नेविगेशन बार अभी बनाई थी हमने, मैं उसको खोल लेता हूँ एक बार। तो वो हमने बनाई थी इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली, और इसके बाद हमने ये वाली ये खोली थी CSS, इसके अंदर हमने इसकी CSS लिखी थी। तो ये मेरी CSS पार्ट 2 फाइल जो है, ठीक है, तो मैंने ये इसकी HTML फाइल तो खोल ली जो कि CSS पार्ट 2 नाम से है, उनको मैं बाकियों को मैं हटा देता हूँ। और जो हमारी दूसरी थी वो थी हमारी पार्ट 2 डॉट CSS, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ। तो ये दोनों ओपन क्यों नहीं हो रही है इधर, तो ठीक है, मैं इसको दोनों को ओपन कर लिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको पोर्ट को ऑफ करके मैं गो लाइव दोबारा करता हूँ। तो जैसे मैं दोबारा गो लाइव करूँगा तो ये खुल जाएगा, और इसके बाद मैं इसको आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। बनाने का मैं आपको बाकी की वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है। अब ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब मैंने आपको ब्राउज़र डेवलपर टूल्स के बारे में बताया था कि यहाँ पे रेस्पॉन्सिव हम सेलेक्ट करना है हमें। और रेस्पॉन्सिव सेलेक्ट करने के बाद अब ये देखो, अगर किसी फ़ोन की स्क्रीन इतनी है तो ये देखो इस तरीके से दिख जाएगा। और अब जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई फ़ोन में विज़िट करता है तो अप्रॉक्सीमेट उसकी स्क्रीन इतनी ही होगी। और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इस तरीके से उसकी स्क्रीन होगी फ़ोन की। मोबाइल की अगर कोई स्क्रीन होगी तो इस तरीके से होगी, तो वो इस तरीके से दिखेगा मोबाइल के अंदर। वो इस तरीके से कुछ शो होगा मोबाइल में। तो इस टाइप से कुछ फ़ोन के अंदर अपनी वेबसाइट दिखेगी, जबकि हमने वेबसाइट तो बनाई इस टाइप से थी। हमने जो नेविगेशन बार बनाया वो तो कुछ इस टाइप से था, लेकिन कोई बंदा अगर फ़ोन के अंदर उसे विजिट कर रहा है तो उसके पास तो ऐसी दिख रही है। अगर उसकी स्क्रीन इतनी हो जाए तो उसे तो दिखे ही नहीं। बट इन फ्यूचर हो सकता है यार, अगर कोई ऐसा मोबाइल आ जाए तो उसकी स्क्रीन इतनी हो सकती है, कोई पता नहीं है हमें कि उसकी स्क्रीन इतनी हो कितनी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि इस तरीके से अगर कोई इतनी स्क्रीन में अगर देखता है तो सोचो उसको इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखेगी, जबकि हमने कितनी शानदार तरीके से इसे बनाया था। तो अब जो रेस्पॉन्सिव होता है ना, रेस्पॉन्सिव एक वेबसाइट होती है, तो वो किस टाइप से होती है कि आप उसे चाहे कितना ही छोटा बड़ा कर ले, लेकिन जैसा हमने उसको बनाया ना वो वैसी की वैसी ही रहे। या फिर हमने जो चीज़ें फिक्स करी है कि अगर हम इतनी साइज इसकी करना चाह रहे हैं, अगर हम इसकी इतनी साइज कर देते हैं तो ये देखो यहाँ पे इसको विड्थ हाइट बता देता है ये इतनी है। तो हम अगर जितनी विड्थ हाइट हम उसको सेट कर देते हैं कि हम अगर हमारी वेबसाइट इतनी विड्थ और इतनी हाइट की हो जाए तो वो इस तरीके से दिखे, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। वैसा ही करके उसी चीज़ को हम करके और अपनी वेबसाइट को आगे की वीडियोस में एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। उस चीज़ को हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। और यहाँ से ये हमें कुछ डिवाइसेस दे देता है, डिवाइसेस की स्क्रीन हमें उससे पता लग जाता है कि किस डिवाइस की स्क्रीन कितने विथ के। जैसे कि इसने आईफोन 5 दे रखा है, तो मैं अगर आईफोन 5 करूँ तो इसके हिसाब से आईफोन 5 की स्क्रीन इसने इतनी बताई है, जो कि उसके अंदर वेबसाइट इतनी दिखेगी। तो इस तरीके से आईफोन के अंदर दिखेगी, इसका मतलब ये है। तो अब देख लो हमने वेबसाइट कैसी बनाई थी और आईफोन के अंदर कैसी दिख रही है। मोटो G4 अगर हम करते हैं तो मोटो G4 के अंदर कुछ इस टाइप से हमारी वेबसाइट दिखती है। अगर हम गैलेक्सी फोल्ड करते हैं तो उसके अंदर तो इस टाइप से कुछ दिखती है। तो इस तरीके से हम मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से होता है कुछ। अब रेस्पॉन्सिव हमें वेबसाइट को बनाना सीखना है।
तो उसके लिए हम जल्दी सीखेंगे कि वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाए। तो आप वीडियोस को देखते रहिए, और आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखो अभी ये थोड़ा छोटा हो चुका है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको बड़ा कर सकता हूँ, 75 में इसको करूँगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, 100% में अगर इसको करूँगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से अभी आपने सोचा होगा जब मैंने उसको छोटा किया तो वो कुछ इस टाइप से हो गया था, वो इसलिए क्योंकि जो हमने जो मोबाइल सेलेक्ट किए उनके अंदर जो ये साइज होती है वो छोटी होती है, इस कारण उसने यहाँ पे छोटी कर दिया, ऑटो एडजस्ट जूम इसने कर लिया। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये किस टाइप से काम करता है और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है। मुझे लगता है कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या होता है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।